फॉर द नेक्स्ट 12 months नोट्स कैसे बनाने यूपीएससी 2027 के लिए मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। मेरा नाम है आयुष रैना। मैं 4 बार यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर चुका हूं, 4 मेंस लिखे हैं, 2 इंटरव्यू दिए हैं और मैं पिछले 6 से ज़्यादा सालों से स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूं, मेंटरशिप कर रहा हूं। बहुत सारे रैंक होल्डर्स को भी मैंने मेंटर किया है। अगर मैं बात करता हूं नोट मेकिंग के रिलेटेड, तो जो स्टूडेंट्स के जनरल सवाल आते हैं, आज मैं सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। पहला सवाल, क्या मुझे प्रीलिम्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग नोट्स बनाने चाहिए? दूसरा, क्या मुझे न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने चाहिए? तीसरा, क्या मुझे डिजिटल या हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए? चौथा, क्या मुझे एनसीईआरटी से नोट्स बनाने चाहिए? पांचवा, क्या मुझे रेफरेंस बुक्स यानी कि लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इन सब से नोट्स बनाने चाहिए? और छठा, क्या मुझे सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने चाहिए? ये 6 के 6 क्वेश्चन एक एक करके हम आंसर करेंगे, यहीं पे आंसर करेंगे और मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा अपने नोट्स का। ये मेरी कॉपियां हैं, ये मैंने अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान ये कॉपियां भरी हैं, जिसकी वजह से मैं इंटरव्यू दे पाया और बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने इन्हीं नोट्स बनाने की टेक्निक्स को शेयर किया, जिसके बेसिस पे दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल आल्सो इन द एग्जाम। तो मैं आपको ये 6 के 6 क्वेश्चंस और इसके बियॉन्ड आंसर्स करूंगा। आप बस अगर 20-25 आधे मिनट या आधे घंटे तक मेरे साथ बने रहेंगे ना, तो आपको उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बिफोर आई स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन, एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं कि 2027 का जो हमारा बैच है, फाउंडेशन बैच है, वो लाइव ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है 20 मई से। 20 मई से 20 मई से शुरू होगा 2027 का। अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हो तो आप ये प्लान करके चलो कि इस बैच में आपको जितनी भी चीजें सेल्फ स्टडी के अंदर खुद से करनी पड़ेंगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस या रेजोल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड लाइव क्लासेस, नोट्स एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी है। बट अभी के लिए मैं इन क्वेश्चंस के ऊपर वापस आता हूं। पहला सवाल जो आपके मन में आता होगा कि क्या मुझे प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग से नोट्स बनाने, क्या मुझे प्रीलिम्स के लिए अलग से नोट्स बनाने चाहिए, क्या मुझे मेंस के लिए नोट्स बनाने चाहिए? मेरा बिल्कुल क्लियर कट आंसर है, कंट्रोवर्शियल है। प्रीलिम्स के लिए मुझे नोट्स नहीं बनाने। प्रीलिम्स के लिए मैं नोट्स बनाऊंगा आखिरी के 2 मंथ्स में, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के। स्टैटिक के तो मैं बनाऊंगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, अगर मैं प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाऊंगा तो वो सब सिर्फ लास्ट के 2 महीने में या 3 महीने में होंगे, और ओवर थ्रू आउट द पीरियड ऑफ माई जर्नी ऑफ प्रिपरेशन आई विल नॉट मेक नोट्स। इसके बहुत सारे कारण है, मैं कारण भी बताऊंगा। मैं नोट्स बनाऊंगा मेंस के सिलेबस के हिसाब से। मैं नोट्स कैसे बनाऊंगा? मेंस के सिलेबस के हिसाब से। और मेंस के सिलेबस को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। एक है जेनेरिक, तो दूसरा है स्पेसिफिक। अभी ना मैंने सिलेबस के ऊपर भी एक वीडियो आप लोगों से डिस्कस करना है, जिसमें मैं एक एक पॉइंट ऑफ सिलेबस डिस्कस करूंगा, लेकिन आज मैं बस उसका एक सैंपल आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपने सिलेबस, जो मेंस का सिलेबस होता है यूपीएससी का, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, जेनेरिक और स्पेसिफिक पार्ट में। जेनेरिक का मतलब है कि उसको डिफाइन करना मुश्किल है, उसके नोट्स आप 2 से 3 पेज में नहीं बना सकते। मेरे लिए जेनेरिक की डेफिनेशन या परिभाषा क्या है कि जिस टॉपिक के नोट्स आप 2 पेज में नहीं बना सकते, 3 पेज में नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, सेलिएंट फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। सेलिएंट फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी सिलेबस का एक ऐसा टॉपिक है ज्योग्राफी का, जिसके आप 2 पेज में नोट्स नहीं बना सकते। लेकिन दूसरी तरफ रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये GS1 के ऐसे टॉपिक है जिसके आप 2-2 पेज के नोट्स बना सकते हो। तो मन में बस यही आइडिया है कि जिन टॉपिक्स के मैं 2 पेज में नोट्स बना सकता हूं, वो होते हैं स्पेसिफिक। जिन टॉपिक्स के मैं 2 पेजेस में नोट्स नहीं बना सकता हूं, वो होते हैं जेनेरिक। और अगर मैं जेनेरिक टॉपिक से नोट्स बनाने लग जाऊंगा तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो I will only focus on extremely specific topics of mains syllabus. I will give you the sample as well. मैं सैंपल भी दिखाऊंगा अपने नोट्स में से कि कैसे बनाने हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आंसर हो गया। मेरा प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मैं प्रीलिम्स के लिए डिजिटल नोट्स बना सकता हूं, लेकिन वो भी मुझे ज्यादा काम के नहीं लगते। That also does not really help, because I already have so much material and content available for prelims in the world. है ना, दुनिया में फ्री मटेरियल इतना है कि मुझे प्रीलिम्स के लिए अपने नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। मेंस में जरूरत क्यों है? क्योंकि मेंस में मुझे लिखना है। दिस इज अ पेन एंड पेपर एग्जाम एंड सब्जेक्टिव एग्जाम, इसलिए मुझे लिखने की आदत होनी चाहिए। और क्योंकि मुझे लिखने की आदत होनी चाहिए, इसलिए मेंस के नोट्स बनाने जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन, क्या मुझे न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने हैं? बिग नो, एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम, एब्सोल्यूट पुअर कॉस्ट बेनिफिट यू विल गेट।
and zero requirement of making notes from newspaper. The maximum you can do is if you find any data, quote और वे फॉरवर्ड मतलब कहीं पे किसी ने किसी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल किसी एडिटोरियल में 5 स्टेप्स बताए गए हैं कि इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे ठीक करना है 5 कदम में. तो जहां पे रेमेडी या वे फॉरवर्ड बताई गई है न्यूज़पेपर में, सिर्फ वो रेमेडी या वे फॉरवर्ड अपनी GS1, GS2, GS3, GS4 की कॉपी में डालना है. तो कॉपियां तो अलग अलग बनानी ही है, आई विल कम स्टेप बाय स्टेप, बट सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए आपको न्यूज़पेपर में से शायद कभी कभार कुछ लिखना पड़े, अदरवाइज एब्सोल्युटली नो नीड टू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर. तीसरा सवाल, क्या मेरे नोट्स हैंड रिटन होने चाहिए? मेंस के नोट्स हैंड रिटन होने चाहिए. मेंस के नोट्स हैंड रिटन होने चाहिए. प्री के चाहे मैं डिजिटल नोट्स बना लूं, मतलब वन नोट एक ऐप वो आता है, सॉफ्टवेयर आता है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ अटैच्ड होता है. लैपटॉप अगर आप यूज करते हैं, वन नोट चलाएं, वन नोट में टैब बना दें बस, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, IR की, और उसमें जो लगता है आपको इंपॉर्टेंट एक न्यूज आइटम है या आर्टिकल है वो शायद डाल दे. लेकिन वो भी एक टाइम के बाद सैचुरेट हो जाता है, उतना आप कर नहीं पाते हो और उसको रिटेन करना मुश्किल है. नोट्स उतने ही बनाए जितने लास्ट के दिनों में रट्टा मारो. अब मैं क्या करता था, जैसे ये मैंने नोट्स बनाए हैं GS2 के, है ना, मैं इसका सैंपल भी आपको दिखाऊंगा. अभी आपको स्क्रीन पे ये सही से नहीं दिखेगा, लेकिन मैं आपको सैंपल भी दिखाऊंगा यहां पे इधर. तो मैंने जैसे ना ऐसे नोट्स बनाए हुए हैं जो मैं लास्ट में रिवाइज कर पाऊं. तो मेरा एंटायर जो गवर्नेंस है, आप ये समझो कि मेरा जो एंटायर गवर्नेंस है वो इतने पेजेस में कवर हो जाता है. ठीक है. अब जैसे ये मैंने नोट्स बनाए हैं कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स मेरे 5-7 पेज में खत्म हो जाते हैं और मुझे मल्टीपल टाइम्स उसी को रिवाइज करते रहना है. तो कोई भी टॉपिक अगर है उसको मैं अगर 5 पेज में लिख के खत्म कर सकता हूं, 4 पेज में लिख के खत्म कर सकता हूं एंटायर A to Z, मैं उसी के नोट्स बनाऊंगा, अदरवाइज मैं उसके नोट्स नहीं बनाऊंगा. तो मेंस के नोट्स हैंड रिटन होने चाहिए, प्री के नोट्स डिजिटल भी हो सकते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या मुझे NCERT में से नोट्स बनाने चाहिए? नहीं, NCERT नोट्स बनाने के लिए नहीं होती. NCERT में से मैक्सिमम आप कुछ स्पेसिफिक NCERT में से कोट्स ले सकते हो. अच्छा, मैंने ना रिसेंटली एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने रैंक किया कि कौन सी NCERT आपकी प्रिपरेशन के लिए सबसे बढ़िया है और कौन सी NCERT बस हुआ है, उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा. एग्जाम्पल के तौर पे 6th 7th की NCERTs नहीं पढ़ने की जरूरत है. अगर क्वेश्चन भी दिख जाए पेपर में से तो भी इट इज गिविंग यू लेस कॉस्ट बेनिफिट, ये भी मैं आपको बता रहा हूं. तो कोट्स अगर NCERT में होते हैं, जैसे हमारी जो 11th स्टैंडर्ड की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, ये एक NCERT किताब है. इस NCERT की किताब में ना दोस्तों कोट्स लिखे हुए हैं. बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं ना हमारे, TT कृष्णमाचारी जी, डॉक्टर अंबेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इनके कोट्स लिखे हुए हैं. तो इनके कोट्स शायद आप कहीं ना कहीं सोचो मैं लिखूं, या हिस्ट्री में व्हेन आई टॉक अबाउट पर्सनालिटीज, तो कुछ पर्सनालिटीज का मेंशन है, उसको मैं नोट्स के फॉर्म में लिखूं. बट आई विल नॉट मेक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स फ्रॉम NCERT एट ऑल व्हाटसोएवर. स्किप भी कर सकता हूं, उसी में अंडरलाइन कर लूंगा, उसी में हाईलाइट करूंगा, नोट्स नहीं बनाऊंगा. क्या मुझे रेफरेंस बुक से नोट्स बनाने चाहिए, शॉर्ट नोट्स? मान लो मैंने लक्ष्मीकांत है, बहुत सारे पेजेस की है, ठीक है, या स्पेक्ट्रम है, बहुत सारे पेजेस की है, मैं उसमें से नोट्स बनाना चाहता हूं, क्या मैं बनाऊं? नहीं. क्यों? आज के टाइम पे AI है. देखो, इसमें से आपको नोट्स प्री के लिए हेल्प करेंगे, मेंस के लिए तो करेंगे भी नहीं वैसे. तो ना तो स्पेक्ट्रम से ना ही लक्ष्मीकांत से मेंस निकलता है. मेंस निकलता है तो फिर मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, हर एक सब्जेक्ट के 100-150 क्वेश्चन करोगे, अपने आप आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी. अपने आप मींस विदाउट इवैल्यूएशन नहीं होगी, अच्छी इफेक्टिव इवैल्यूएशन के साथ होगी. लेकिन अगर आप AI का प्रयोग करते हो आज के टाइम पे, आपको सब कुछ समराइज करके दे देगा, एक एक चैप्टर समराइज करके दे देगा. ठीक है. ऑल्दो AI विल समराइज एग्जिस्टिंग थिंग्स दैट आर देयर, वो फैक्ट्स की आपको एक बौछार लगा के दे देगा. हम अपने GS फाउंडेशन कोर्स के अंदर क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं. अगर हम आपको समराइज्ड कंटेंट दे रहे हैं, मान लो लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स दे रहे हैं ओशेनोग्राफी के, तो उसमें डायग्राम भी इंक्लूडेड होगी, उसमें फैक्ट शीट भी इंक्लूडेड होगी, उसमें टेबल भी इंक्लूडेड होगा, उसमें एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड होगा. तो ये चीज हम लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स के थ्रू कर रहे हैं. इस बार हमने फाउंडेशन बैच को एक एक स्टेप के हिसाब से डिजाइन किया है.
ठीक है, 20 मई से शुरू हो रहा है फाउंडेशन। इन एनीवेज क्या मुझे रेफरेंस बुक से नोट्स हैंड रिटन बनाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि वो मेंस में काम नहीं आने वाले। मेंस में काम नहीं आने वाला है। हाँ, हो सकता है मान लो मैं एथिक्स पढ़ रहा हूं, है ना, या मैं आईआर पढ़ रहा हूं, आईआर तो बुक से पढ़ते नहीं, सिक्योरिटी पढ़ रहा हूं, तो इन दैट केस आई माइट हैव टू राइट सम थिंग्स, बट स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, इसके नोट्स मुझे बनाने की जरूरत नहीं। लास्टली, क्या मुझे सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने की जरूरत है? 10 सब्जेक्ट आ जाते हैं मेंस में, एथिक्स, ठीक है, आईआर, पॉलिटी गवर्नेंस, सोशल इश्यूज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक। क्या मुझे सभी सब्जेक्ट के नोट्स बनाने की जरूरत है? नहीं। मैंने इस काम को आसान किया है आपके लिए। मैंने आपके जो नोट्स हैं उसको 3 प्रायोरिटी में डिसाइड किया है, मतलब डिवाइड किया है। रेड कलर के जो नोट्स, मतलब जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, सब्जेक्ट में आपको बताऊंगा, वो टॉप प्रायोरिटी है, यानी उनके नोट्स बनाने हैं। यस, और उनमें भी स्पेसिफिक टॉपिक्स मैं बताऊंगा कि कौन से स्पेसिफिक टॉपिक्स के नोट्स बनाने हैं। ऑरेंज लेवल है मिड लेवल प्रायोरिटी, मतलब बनाए जा सकते हैं सिलेक्टेड टॉपिक्स के नोट्स, इसके इस सब्जेक्ट में बनाए जा सकते हैं। एंड लास्ट इज ग्रीन, ग्रीन मतलब कि इसके नोट्स ना बनाओ तो चलेगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। करें स्टार्ट डिस्कशन। मेरे साथ एंड तक बने रहना, मैं एक एक सब्जेक्ट को कवर करूंगा, उसके नोट्स का सैंपल भी दिखाऊंगा। ये इतनी किताबें मैं किस लिए लाया हूं? आप लोगों को दिखाने के लिए लाया हूं, आप लोगों को गाइड करने के लिए लाया हूं। तो सबसे पहले तो नोट्स कभी भी लाइंस वाली कॉपी पे नहीं करना, ऐसे वाले जिसमें A4 बना होता है वैसे ही कॉपी पे नोट्स बनाना, क्योंकि जो यूपीएससी का एग्जाम होता है मेंस का, वो इसी शीट्स पे होता है, ऐसे मार्जिन वाली शीट्स पे होता है। आपको लिखने की आदत पड़ जाएगी, और आदत पड़ेगी तभी आंसर लिख पाओगे इतने में। तो जो हिस्ट्री है, जनरल स्टडीज 1 से शुरू करते हैं। मैंने आपको क्या बोला? मैंने सिलेबस, जीएस मेंस का सिलेबस देख के नोट्स बनाने हैं, मैंने प्री के लिए नोट्स बनाने ही नहीं है, क्योंकि प्री के लिए नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। मेंस के लिए मैं नोट्स बनाऊंगा तो मैं हिस्ट्री को ग्रीन करता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसके नोट्स बनाने से कोई फायदा होता है। मैं जब शुरुआत की थी प्रिपरेशन की, 2018 में की थी, मैंने एंशिएंट मिडिवल, ये जो एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी में से नोट्स बनाए थे और रिवाइज किया था। लेकिन मुझे उससे कुछ खास बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि मैं जितनी देर में वो नोट्स पढ़ता था, मैंने नोट्स इतने कॉम्प्रिहेंसिव बना लिए थे, इतने ज्यादा बना लिए थे कि मैं इससे अच्छा किताब भी पढ़ लेता तो मैं उतना ही जल्दी पढ़ पाता। और मैंने नोट्स में, हिस्ट्री के नोट्स में इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि हिस्ट्री में 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं सिर्फ, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी और प्री के पर्सपेक्टिव से भी। क्या? मुझे फैक्ट्स और डेट्स पता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि मैं क्रोनोलॉजी को ज्यादा एम्फेसिस दूंगा। तो अगर मुझे कभी नोट्स बनाने भी हो जिंदगी में, तो मैं एक बड़ा सा चार्ट लूंगा और क्रोनोलॉजी ऑफ ऑल द एंशिएंट इंडिया, chronology of medieval India, chronology of modern गवर्नर जनरल्स एंड एक्ट्स, इसको बनाने के ऊपर ज्यादा मेरा ध्यान होगा अगर मैं कभी बनाऊंगा तो। वैसे तो मैं हिस्ट्री के नोट्स कभी बनाऊंगा नहीं, क्योंकि हिस्ट्री नेवर एंडिंग है, मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। लेकिन अगर मैं बनाऊंगा भी तो मेरा फोकस होगा क्रोनोलॉजी बनाने पे, मेरा फोकस होगा मैं मैप पे कितनी जल्दी किसी किंगडम को दिखा सकता हूं, मैं इंडिया के मैप पे कितनी जल्दी किसी किंगडम को दिखा सकता हूं और उसका एक्सटेंड दिखा सकता हूं। मान लो मुझे ये कनिष्क वाला किंगडम दिखाना है, कुशान्स वाला, तो मैं कितनी जल्दी इसका मैप बना के दिखा सकता हूं, ये मेरी स्किल सेट डेवलप हो रही है। अदरवाइज मुझे और कोई स्किल सेट नहीं चाहिए मेन यूपीएससी हिस्ट्री के लिए, क्योंकि हिस्ट्री में मुझे मैप बनाने पड़ सकते हैं, मुझे भक्ति सूफी मूवमेंट के सेंटर मैप पे बनाने आने चाहिए। मैं अपनी नोट मेकिंग ही आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से करूंगा, जो मुझसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस के हिसाब से करूंगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री में आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करें टर्म्स के ऊपर, जो मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न इंडिया में पब्लिकेशंस, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स और उसके ऑथर, ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस, जो ढेर सारी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में आप पढ़ोगे उसकी लिस्ट। तो हिस्ट्री में लिस्टिंग इंपॉर्टेंट है, स्टोरी की कोई आपको बनाने की जरूरत नहीं है नोट्स, कि पहले बिंबिसार ने ये किंगडम कैप्चर किया, फिर बिंबिसार ने ऐसा किया जी, वैसा किया, फिर अजातशत्रु को, कुछ नहीं नोट्स बनाने की जरूरत, एब्सोल्युटली नो नीड। दूसरा सब्जेक्ट आता है जीएस1 में जियोग्राफी। जियोग्राफी मैंने ऑरेंज में रखा है इसीलिए क्योंकि जियोग्राफी के कुछ टॉपिक्स के नोट्स बनाने चाहिए, और यहां से आपको स्पेसिफिक और जेनेरिक के बीच का डिफरेंस समझ आ जाएगा। स्पेसिफिक सब्जेक्ट टॉपिक इसमें है अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो।
स्पेसिफिक टॉपिक इसमें है रिसोर्सेज और उनकी लोकेशन। इसका मतलब इसकी मैपिंग मुझे आनी चाहिए। इसका मतलब मैं मैपिंग की प्रैक्टिस अगर करूंगा, आयरन एंड ओर इंडस्ट्री मैं अगर इंडिया में दिखाना चाहूं या वर्ल्ड वाइड दिखाना चाहूं, मेंस के अंदर मुझे मैप बना के दिखाना आना चाहिए। क्रूड ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन जिसके ऊपर 2018 में 2023 में सवाल आया, मुझे वो मैप के ऊपर दिखाना आना चाहिए। तो अल्टीमेटली ज्योग्राफी के नोट सिर्फ इसलिए बनाने हैं क्योंकि ज्योग्राफी को मैं मैप के ऊपर दिखाना चाहता हूं। मैं अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी इनके नोट्स बनाऊंगा। लेकिन जो प्री स्पेसिफिक ज्योग्राफी है, जैसे कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसके शॉर्ट नोट्स मैं आपको दिखाता हूं, एक सैंपल जो हम फाउंडेशन बैच में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था कि प्रीलिम्स के लिए तो आपको कम से कम ज्योग्राफी के नोट्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, ये हमारे लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स हैं जो हम 2-2 या 3-3 पेज में पूरे पूरे चैप्टर को समराइज करते हैं। तो जैसे ये वाला चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर, इनफैक्ट दूसरा चैप्टर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ये ज्योग्राफी में बड़ी खतरनाक थ्योरियां होती हैं। वैसे श्रद्धा मैम इसको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं हमारे बैचेस में, लेकिन आप देखोगे इसके हमने नोट्स बनाए हुए हैं जो कि 2 से 3 पेज में खत्म हो जाएंगे। और 2 से 3 पेज में आपको जितना भी कंटेंट है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, वो बहुत छोटे छोटे फ्रेजेस में दिखेगा। इसका मतलब यह कि जब मैं एग्जाम से पहले रिवाइज कर रहा हूंगा, व्हेन आई विल बी रिवाइजिंग जस्ट बिफोर द एग्जाम, आई विल हैव ईच एंड एवरीथिंग इन 2-3 पेजेस। ये खत्म हो गए नोट्स। तो 2 से 3 पेज में मेरे पास सारी की सारी चीजें होंगी और ये बोरिंग भी नहीं है क्योंकि टेबुलर फॉर्म में कंपैरिजन करके आपको चीजें बताई गई हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में क्या डिफरेंस है। सीधा सीधा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है पेपर में। इस हिसाब से हमने बनाई है ये शीट, हर चैप्टर के लिए बनाई है, हर लेसन, हर लेक्चर जो टीचर लेता है उसके लिए। तो अब बेसिकली व्हाट वी आर बेसिकली ट्राइंग टू टेल यू इज कि जहां तक बात आती है नोट्स की, तो नोट्स तो इस तरीके से आपको प्रीलिम्स के लिए मिल जाएंगे हमारे पास से। प्रीलिम्स के लिए तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन बात आती है मेंस के नोट्स बनाने की। और ज्योग्राफी के जब आप नोट्स बनाते हो तो ये ध्यान रखें कि आपके नोट्स में मैप्स, डायग्राम्स, डेफिनेशंस, डेटा, MD3 ये चीजें होनी चाहिए। अगर आप नोट्स बना रहे हो और आपको लगता है कि आपके नोट्स को मुझे मतलब देखना चाहिए कि वो यूजफुल है या नहीं, तो मैप्स, डायग्राम्स, डेफिनेशंस, डेटा, बिकॉज इट इज अ साइंस बेस्ड सब्जेक्ट, इसलिए इसमें डायग्राम, डेफिनेशन, डेटा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ये जब मेरे नोट्स बनाए थे मैंने अपने, तो मैंने क्रायोस्फेयर के ऊपर नोट्स बनाए थे। क्यों? क्योंकि ये पेपर में बार बार आता था कि जो पोल्स है ना, उस पे क्रायोस्फेयर के मेल्ट होने का हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो मैंने ऐसे नोट्स बनाए हुए थे। तो ये जो नोट्स है ना, ये 2 पेज के अंदर एंटार्क्टिक और आर्कटिक को पूरी तरीके से समराइज कर देते हैं कि पोलर क्लाइमेट चेंज की वजह से पोल्स में क्या क्या दिक्कत आ रही है। इसमें डेटा भी है एंटार्क्टिक का और आर्कटिक का, इसमें कॉजेज भी हैं, इसमें इंपैक्ट भी है, ठीक है। और साथ ही साथ इसको मैंने, अगर आप सेकंड पेज पे जाओगे, इफ यू विल गो टू द सेकंड पेज, यू विल फाइंड कि वहां से हमने आर्कटिक और एंटार्क्टिक की मैपिंग भी की हुई है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है दोस्तों? कहने का यह मतलब है कि वट एवर वी आर टू बी प्रिपेयरिंग, हमने प्रिपेयर करना है एग्जाम के परस्पेक्टिव से नोट्स, सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक के, नॉट जेनेरिक, स्पेसिफिक टॉपिक के। वैसे ही सोशल इश्यूज जो है GS1, इसके नोट्स कंपलसरी होते हैं, बनाने ही बनाने चाहिए। तो स्पेसिफिक टॉपिक जैसे कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट होगा इंडियन सोसाइटी पे, है ना, अर्बनाइजेशन, इन सभी के 2-2 या 3-3 पेजेस के नोट्स में बनाता था। और इसके लिए प्रॉब्लम यह है कि रेफरेंस बुक नहीं होती है। तो NCERT प्लस जो इंडियन सोसाइटी की किताबें होती हैं, उनसे मैं ये चीज पढ़ाता हूं अपने बैचेस के अंदर, फाउंडेशन बैचेस के अंदर। आई यूज मल्टीपल सोर्सेज इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स, ठीक है। अब GS2 पे चलते हैं। GS2 पॉलिटी गवर्नेंस में भी सेम थ्योरी अप्लाई करेंगे, यानी कि जो स्पेसिफिक टॉपिक है उसको तैयार करेंगे और जो जेनेरिक टॉपिक है उसको, उसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल के तौर पे स्पेसिफिक टॉपिक पे हम कैसे इसको डिसाइड करते हैं, जैसे मैं ना फैक्ट शीट बनवाता रहा हूं स्टूडेंट से ओवर द इयर्स। दिस इज अ फैक्ट शीट ऑफ चैप्टर रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशंस। एक शीट पे आपने सिर्फ उस लेक्चर में जो फैक्ट्स डिस्कस हुआ है, आर्टिकल नंबर,
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल नंबर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बस वो लिखा है। ठीक है, ऐसे फैक्ट शीट में स्टूडेंट से बनवाता हूं क्लास के दौरान कि आप फैक्ट्स लिख दें बस इस तरीके से, और आपके नोट्स ऑटोमेटिकली आपको लगेगा प्रीलिम्स के लिए रेडी हो गए। बट यू नीड नॉट राइट सेंटेंसेस या एंटायर थिंग दैट इज रिटन इन लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत 2 बार छापने लग जाते हैं बच्चे। वही बात गवर्नेंस की आती है, तो गवर्नेंस में नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। देखो, जिस भी सब्जेक्ट में रेफरेंस बुक नहीं है उसमें आपके खुद के नोट्स आपके पास हों, ये बहुत जरूरी है और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे नोट्स देखो, ये वाले हैं रिलेटेड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के 2 पेजेस हैं। ठीक है, यहां से शुरू होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप और यहां पे आके खत्म होता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप और माइक्रो फाइनेंस में सिर्फ और सिर्फ मैंने कीवर्ड लिखे हुए और मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए कि कहां कहां पे मैंने एग्जाम्पल्स यूज करने हैं। तो पहले माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या काम करते हैं, होते क्या हैं, क्या इश्यूज हैं, उनसे रिलेटेड 5 इश्यूज लिख दिए, 7-8 वे फॉरवर्ड लिख दिए। ठीक है, मैंने एक डायग्राम बना दिया जो मैं एग्जाम में भी बनाऊंगा कि अगर मुझे सेल्फ हेल्प ग्रुप की वर्किंग दिखानी होगी मैं एग्जाम में भी बनाऊंगा। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप विलेज लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, विलेज लेवल, क्लस्टर लेवल, इसका ट्रायंगल बना के मैं इसमें दिखाऊंगा कि क्या क्या इनपुट्स से क्या क्या आउटपुट आता है। आप समझ रहे हो कि मैंने टॉपिक को, माइक्रो टॉपिक्स को जो हमारे सिलेबस के अंदर है, जेनेरिक स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, उनको मैंने 2-2 पेज में ट्रांसलेट किया और मैंने कहीं पे सेंटेंस नहीं लिखे, सिर्फ पॉइंट लिखे। तो मैंने 10 प्रिंसिपल्स या दशा सूत्र जो एसएचजी या सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए हमें याद करने हैं। अगर मैं ये 10 सूत्र याद कर लेता हूं ना सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, पहले ये 5 सूत्र थे फिर इसको दशा सूत्र कर दिया गया, अगर मैं ये 10 सूत्र याद कर देता हूं ना, मैं कभी सेल्फ हेल्प ग्रुप के आंसर में आई विल नॉट हेजिटेट टू आंसर इट, आई विल नॉट स्टम्बल, आई विल नॉट स्टटर, बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड इट अकॉर्डिंगली। अब इस रेजिमेंटेड तरीके से अगर आप खुद से तैयारी करते हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरी गाइडेंस में, हमारी फैकल्टी की गाइडेंस में आपको ये तैयारी करवाई जाए, तो हमारा फाउंडेशन बैच 20 मई से शुरू हो रहा है। एक बार हमारी वेबसाइट पे जाके देख लेना कि क्या क्या चीजें वहां पे कराई जाएंगी। GS2 का दूसरा टॉपिक होता है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस के भी नोट्स बनाने जरूरी होते हैं। उसको आप सिंपली बायलेटरल, कंट्री वाइज डिवाइड कर सकते हो। मैं तो कंट्री वाइज डिवाइड कर देता था, पर मेरा क्या था कि मेरा एक बार नोट्स बन गया। मान लो आप चाहते हो अगर आप एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहो, मेरी तरह आपको इंटरव्यू तक पहुंचने में 2 अटेम्प्ट ना लगे, तो आपको यह करना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के जो नोट्स होते हैं, चाहे वो इंडिया यूएस के रिलेशंस है, इंडिया रशिया के रिलेशंस है, इंडिया चाइना के रिलेशंस है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस है, ये जो मेजर कंट्रीज है, नेबरहुड वाली और बड़ी कंट्रीज है, उनसे उनके ये 4 चीजें आपको लिखनी है। एक, उसका शॉर्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और शॉर्ट हिस्ट्री 50 के बाद से, है ना। कुछ कंट्रीज के साथ हमारा एंशिएंट जुड़ाव रहता है, जैसे म्यांमार के साथ हमारा बुद्धिज्म का लिंक है, तो उसको आप एंशिएंट से जोड़ सकते हो। लेकिन शॉर्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब 2 लाइनों में मैं 1950 के बाद से 2026 तक के अपने उस कंट्री के साथ रिलेशंस को समराइज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, उस कंट्री के रिलेशंस के मेरे साथ क्या डायमेंशन है, इसका मैंने फ्रेमवर्क बताया हुआ है बच्चों को। टेस्ट गाइस फ्रेमवर्क है, टेस्ट गाइस फ्रेमवर्क। टेस्ट गाइस फ्रेमवर्क का मतलब है कि ट्रेड, टेक्नोलॉजी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, ठीक है, कल्चर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड जियोपॉलिटिक्स। तो हर देश के लिए मेरे पास टेस्ट गाइस ये हो सकता है, जस्ट मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अगर आप हमारे प्रोग्राम में रहते हैं तो ऑफ कोर्स यू विल गेट द रेडी टू यूज नोट्स, बट अगर आप खुद बनाते हो तो इस फ्रेमवर्क में आपने सोचना है। इकोनॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नोट मेकिंग वंस अगेन, एंड इन इकोनॉमी देयर आर मेनी स्पेसिफिक टॉपिक जिसके नोट्स बनाने चाहिए, जैसे क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जैसे ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर। जो टॉपिक देख के लगे कि ये 2 पेजेस में आ जाएगा, 2 पेजेस में आ जाएगा, उसके नोट्स बनाने हैं। जो टॉपिक 2 पेजेस में नहीं आएगा उसके नोट्स छोड़ दो, आई ट्रस्ट मी, उसके नोट्स छोड़ दो, उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे तैयार कर लेंगे हम, ठीक है। तो इश्यूज रिलेटेड टू फार्म सब्सिडीज 2 पेज पे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इश्यूज रिलेटेड टू एमएसपी 2 पेज पे आएगा, बिल्कुल आ जाएगा।
ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये आपको आइडेंटिफाई करके मैं दे रहा हूं। फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री 2 पेज पे आ जाएगा, हाँ। लैंड रिफॉर्म इन इंडिया 2 पेज पे आ जाएगा, हाँ। लेकिन ये जो एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, एयर रेलवेज, इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू पुट इन 2 पेजेस। इट कैन बी पुट, बट इसमें हर एक सेक्टर को 2-2 पेज में लिखना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा मुश्किल है। फिर आप करंट अफेयर्स के ऊपर जो है एम्फसाइज कर सकते हो इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के ऊपर। लेकिन नोट्स बनाने तो आपके नोट्स में ये चीजें होनी चाहिए, ये नोट करके रख लो। और ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप आ सकते हो, टेलीग्राम चैनल का नाम है रैना हैना 05 RAINA HAINA। तो 2027 के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दे कैन ज्वाइन हियर एज वेल, वेयर आई विल बी गिविंग सर्टेन इनपुट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको मुंह पे कह रहा हूं। डोंट मेक नोट्स। करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, इनफ। सिर्फ टॉपिक्स की लिस्टिंग करते रहना, साइंस एंड टेक में टॉपिक्स की लिस्टिंग करते रहना, क्योंकि मेंस में भी इसके 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें आंसर राइटिंग डेवलप करने के लिए कोई आपको बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज माई ऑनेस्ट ओपिनियन, मैं तो ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूं। तो इसमें आपको नोट मेकिंग से ज्यादा करंट अफेयर्स की पकड़ जरूरी है, क्योंकि साइंस एंड टेक ऐसा सब्जेक्ट है। सेम वे एनवायरमेंट के अंदर भी हम नोट्स बनाएंगे तो हमारे पास ये बहुत इजी टॉपिक है नोट्स बनाने के लिए, EIA, और ये बहुत इजी टॉपिक है डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो 10-12 गिने चुने डिजास्टर होते हैं जो घूमते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं, कभी साइक्लोन, कभी लैंडस्लाइड्स, कभी अर्थक्वेक्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके नोट्स बना सकते हो। कंजर्वेशन, एनवायरमेंट, पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, इसके लिए यू कैन डिपेंड अपॉन एनी बुक दैट यू आर रेफरिंग, या अगर आप डॉक्टर मनमीत मैम से पढ़ते हैं एनवायरमेंट, तो उससे ज्यादा होलिस्टिक कुछ हो ही नहीं सकता चीज, है ना। अभी शी इज स्टार्टिंग, शी विल बी टीचिंग इन द ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, है ना। जून में पढ़ाना स्टार्ट करने वाले हैं वो, हमारा 20 मई से स्टार्ट हो रहा है। 20 मई से ज्योग्राफी स्टार्ट होगी, श्रद्धा मैम पढ़ाएंगे, तो वहां से आपका स्टार्ट होगा। तो सबसे बेसिक फंडामेंटल चीजें आपको वहां से मिलेंगी, धीरे धीरे एडवांस करते जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट वी प्राइड आवरसेल्व्स अपॉन, दैट इज द कंटेंट विच इज एग्जाम स्पेसिफिक। अब GS3 इंटरनल सिक्योरिटी में भी स्पेसिफिक टॉपिक है नोट्स बनाने, ठीक है। GS3 में भी नोट्स बनाने जो इंटरनल सिक्योरिटी है, ठीक है। लेकिन एक बात सुन लो, जो एनवायरमेंट मैंने अभी रखा था ना, एनवायरमेंट में आपको प्रीलिम्स के लिए कुछ लिस्ट्स बनानी चाहिए। प्रीलिम्स के लिए नोट्स नहीं, लिस्ट बनानी चाहिए। जैसे कोई रिपोर्ट, रैंकिंग, इंडेक्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट, या स्पीशीज इन न्यूज की एक्सेल शीट। मैंने 160 स्पीशीज इन न्यूज की एक्सेल शीट बनाई थी 2025 में, वो मेरे किसी काम नहीं आई, क्योंकि 2025 में मैंने जो क्वेश्चन आया था पीकॉक टैरेंटुला का, वो नहीं पढ़ा था, और वो मेरी 150 स्पीशीज की लिस्ट में नहीं था। लेकिन उससे पहले 2023 में ओरंग उटैन के ऊपर क्वेश्चन आया था, और वो मैं पढ़ के गया था, क्योंकि वो मेरी 150 स्पीशीज की लिस्ट में था। तो कहने का मतलब, इट्स अ गिव एंड टेक, रिस्की थिंग टू मेक अ लिस्ट, बट यू शुड मेक अ लिस्ट, ठीक है, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स। GS4 में आपको क्या देखना है मैं ये बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट। GS4 एथिक्स में 4 चीजों की मैं तो कॉपी ही बना देता था। तो GS4 में मैंने कॉपी बनाई हुई थी डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस मतलब सिलेबस का जो जो टॉपिक है उसकी डेफिनेशन मैं बनाता था। देखो जैसे ये है, ये दिखा देता हूं आपको। एटीट्यूड, आप जो जो पढ़ोगे ना एथिक्स में, उसकी अगर आप पकी पकाई, रटी रटाई, एग्जीक्यूटेड डेफिनेशन नहीं लेके जाओगे पेपर में और वहां सोचने बैठ जाओगे, तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाओगे। बिकॉज क्वेश्चंस इन एथिक्स आर वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव, दे आर वेरी एनालिटिकल। सो बिगिनिंग शुड बी स्मूथ। बिगिनिंग स्मूथ कैसे होगी? मेरे को रटा हुआ है डेफिनेशन, एटीट्यूड का डेफिनेशन रटा हुआ है, वैल्यूज का डेफिनेशन रटा हुआ है, एप्टीट्यूड का रटा हुआ है, इंटेग्रिटी का डेफिनेशन मुझे रटा हुआ है, टॉलरेंस का रटा हुआ है, ऑब्जेक्टिविटी का रटा हुआ है, फोर्टिट्यूड का, लॉ का, रूल्स का, रेगुलेशंस का। एक एक छोटी से छोटी चीज की डेफिनेशन में रट के गया था। क्यों? ताकि मैं उसको ट्रांसलेट कर सकूं। जब मैंने पहली बार एथिक्स का पेपर दिया था, मेरे से तो पेपर चलो कंप्लीट नहीं हुआ था और मैं ये समझ के नहीं गया था कि कैसे तैयार करना है। 78 नंबर थे मेरे, 78 नंबर थे मेरे, और उसके बाद से 110 से कम नहीं आए। क्यों? क्योंकि मैंने ये चीज इनकॉर्पोरेट की।
ये चीज इनकॉर्पोरेट की अपने पेपर में, ठीक है। तो तभी एथिक्स में चार चीजें आपके नोट्स में होनी चाहिए। एक ये डेफिनेशंस, एक ये कोट्स की मेरी अलग से कॉपी थी, ये मेरी कॉपी है, मैं बहुत सारी किताबें आज लेके आया हूं ना, आपको नोट्स दिखाने थे। ये मेरी कॉपी है, ये मेरे कोट्स की कॉपी है। हिंदी क्या, संस्कृत क्या, इंग्लिश, सारे कोट्स लिख दिए थे मैंने इसमें। और मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, और मैं सुनता रहता था कि कभी ना कभी बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड से मैं आंसर में लिख पाऊंगा। तो थोड़ा बहुत हमें इसमें अपने जो सेल्फ एफर्ट डालते हैं, जब हम सेल्फ एफर्ट डालते हैं, लेकिन टारगेटेड गाइडेंस के अंडर सेल्फ एफर्ट डालते हैं, तो आपको रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो 2027 का अगर आप अपना अटेम्प्ट 3 साल के प्लान के साथ नहीं देना चाहते कि पहले प्री क्लियर करते हैं फिर मेंस अगली बार अच्छे से देंगे, अरे इस बार मेंस लिख दिया है, लिखने का एक्सपीरियंस हो गया है, अगली बार मेंस में फोड़ देंगे, बिल्कुल ये वाला अप्रोच मत लेके चलो। एक ही बार में कंप्लीट करना है तो 2027 में शांति से हमारे फाउंडेशन बैच में पढ़ो। 31 दिसंबर तक जीएस खत्म हो जाएगा, 31 दिसंबर तक जीएस खत्म हो जाएगा। 31 जनवरी के बाद से डेडिकेटेड प्री की तैयारी शुरू हो जाएगी, और उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर आई विल बी प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक मेंटरशिप एज वेल। तो देयर आर डिफरेंट बैचेस, जिसमें फाउंडेशन बैच तो है ही, आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप पर्सनलाइज्ड 1:1 मेंटरशिप अवेल करते हो तो उसमें आई विल बी प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ मटीरियल अलॉन्ग विद गाइडेंस, अलॉन्ग विद अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स, जो आपको ऑन ट्रैक रखेगा पूरे 18 महीने तक। 18 महीने क्योंकि इंटरव्यू भी देना है ना, इंटरव्यू भी देना है। तो इसीलिए आप हमारी एक बार वेबसाइट विजिट कर लेना www.sleepyclasses.com पे, है ना। तो वहां पे आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो ये था नोट बनाने का तरीका, और नोट्स के अंदर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसका एक सैंपल मैंने आपको दृश्य दिखाया। आई होप आपको कुछ चीजें समझ आई होंगी। कमेंट सेक्शन में आप कौन से और टॉपिक के बारे में 2027 के वीडियो चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल बी हेल्पिंग यू आउट, गाइडिंग यू थ्रू आउट। थैंक यू वेरी मच।